डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन कैरियर बूस्टर ऐप। और आज के दिन हम केमिस्ट्री का लेक्चर करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो लीजिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? देखिए, मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं, कोई सोप ले लीजिए, कोई पाउडर ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, वो सभी के सभी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के ही प्रोडक्ट होते हैं, इसी प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो आखिरकार केमिकल रिएक्शन है क्या, बड़े ही आसान तरीके से समझाया जाएगा ताकि वो लोग भी समझ पाएं जिन्होंने साइंस को केवल 10 तक ही पढ़ा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच दोनों मीडियम में हम आपको पढ़ाएंगे, रिएक्टेंट्स टर्न्स इनटू प्रोडक्ट। हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे हमें इसे, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से, रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? अभिकारक, जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकारक। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, जो बच्चे नए हैं वो तो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको बता देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कारखाने में कोई भी वस्तु बन रही है, उसके बनने के लिए जो कच्चा पदार्थ चाहिए वो अभिकारक है। कोई भी चीज बनेगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रीम बनेगी तो क्रीम के अंदर जो जो चीजें चाहिए, उसके पीछे अगर देखा जाए तो बोतल के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसके अंदर ये चीजें डली हुई हैं, ठीक है। अचार बनेगा तो अचार के अंदर तेल चाहिए, सिरका चाहिए, उसके बाद अचार किस चीज का बनेगा वो चाहिए, मिर्च चाहिए, अजवाइन चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी प्यारे बच्चों? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और जो चीज बन जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। जो चीज बनकर के मार्केट में आ गई वो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? वो कहलाएगी प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इसको डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? इस चैप्टर का क्वेश्चन हमेशा आता है। और प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्टिंग से ही हम कंप्लीट एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो हर कंपिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। चाहे आप उसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, किसी भी स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर यूपीएससी है, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट हैं, सभी के अंदर एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है और एनसीईआरटी ही हम आपको करवाते हैं। तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस which take part in chemical reaction, जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, which take part in chemical reaction, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक कहते हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं।
ठीक है। और जो चीज बनके तैयार हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार हो जाते हैं, फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसको, वे पदार्थ, हिंदी के अंदर हम इसको लिखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोलेंगे। अब देखिए कि रासायनिक जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसका पता कैसे चलेगा कि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। कौन कौन सी कैरेक्टर्स होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि ये कई बार आया पेपर के अंदर कि इनमें से क्या चीज है जो ये दर्शाती है कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उन्हीं चार ऑप्शन से आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज यह दर्शा रही है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। कि किन्हें हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ गैस। अगर किसी अभिक्रिया में गैस बन रही हो, ठीक है, गैस बन रही हो तो वह अभिक्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दूसरा, कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं, अगर उसमें पदार्थ का रंग बदल जाए तो प्यारे विद्यार्थियों वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। चेंज इन कलर, रंग बदलना, रंग का बदलना। अगर रासायनिक अभिक्रिया करते समय पदार्थ का तापमान बदल जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर पदार्थ का तापमान बदल जाए तो वो भी कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट, चेंज इन ओडर, गंध में परिवर्तन। अभिक्रिया करते समय अगर गंध बदल जाए पदार्थ की तो वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है, गंध में परिवर्तन। तो ये कुछ एक प्रकार हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन, the atoms in number of reactants always equal to number of product, always equal to number of products। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होते हैं
उतने ही प्रोडक्ट यानी अभिकारक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये रिएक्शन है Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 सॉरी, तो इससे क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कह रहा है कि जितने अभिकारक इधर हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट भी उतने ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ न तो कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये और ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुए तो जो हमारा नियम है, जो लॉ है, जिसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के संरक्षण का नियम, वो नियम यहां पर फेल हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये और ये बराबर होने चाहिए। तो हिंदी में मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, पेपर में यह भी आ जाता है कि क्यों ये और ये बराबर होने चाहिए। इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। तो फिलहाल तो ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए मैं यहां पर प्यारे बच्चों 2 लगा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये मैंने यहां पर 2 और यहां पर 2 क्यों लगाया, इनको बराबर क्यों किया और इनको बराबर कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें समझाएंगे। पहले मैंने आपको एक उदाहरण बताया है जस्ट, कि ये यहां पर जो पदार्थ है और यहां पर जो पदार्थ है वो बराबर होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्यों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट की जो संख्या है, नंबर्स है, उनके क्या होनी चाहिए? उत्पादों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि विज्ञान के अंदर जो नियम है, पदार्थ संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यही कहता है कि पदार्थ न कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ये और ये बराबर होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं होने चाहिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि पदार्थ संरक्षण के नियम के अनुसार, पदार्थ संरक्षण के नियम के अनुसार, पदार्थ संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या मैटर भी बोल सकते हैं, के अनुसार अभिकारक और उत्पादों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर फॉलो नहीं करेगा, और अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो हमारा केमिकल रिएक्शन गलत है, सही नहीं है। तो हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे का जो लॉ है वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। हाउ कैन वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है? संतुलित कैसे करते हैं?
तो ये बड़ा ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों, पेपर के अंदर आता है अक्सर कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, और बच्चे वहीं पर कच्चा खा जाते हैं। तो इसके लिए एक मेथड यूज होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल या हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो लीजिए हम आपको बताते हैं, पिछला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने करवाया, 2-3 एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बैलेंस करना सिखाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पेपर में आया कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सी नहीं है। तो देखिए कि अगर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, इस तरफ वाले पदार्थों को अलग रख लीजिए, इधर वालों को अलग रख लीजिए, इधर लिख लीजिए राइट हैंड साइड, और यहां पर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब दाईं तरफ कौन से तत्व हैं, बाईं तरफ कौन से हैं, नीचे लिख लेता हूं। बाईं तरफ है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, और इधर भी क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम भी 1, ऑक्सीजन भी 1, यानी ये बराबर नहीं है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नियम होता है बराबर करने का प्यारे बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा देंगे, लो जी होगी जी बराबर। बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि आप गलती ना करें। इसके लिए आप क्या करें, जो भी रिएक्शन है उसमें जो कुछ भी है उसको डिब्बे में बंद कर लीजिए। उसको क्या कर लो, डिब्बे में बंद कर लो। डिब्बे में बंद करने का मतलब यह है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बराबर करने के लिए कोई भी अंक लगाएंगे तो वो डिब्बे के आगे लगाएंगे, कोई भी अंक लगाएंगे तो वो डिब्बे के आगे लगाएंगे। ये गांठ बांध लेना, नहीं तो रिएक्शन को बराबर कभी नहीं कर पाओगे। ये डिब्बे में बंद कर लिया मैंने, ये अलग चीज थी, प्लस का निशान आ गया तो ये दूसरी रिएक्टेंट है, समझ में आ गया ना। जब प्लस का निशान आ जाए बीच में तो इसका मतलब ये अलग पदार्थ है, ये अलग है, और फिर ये जो बन गया ये अलग है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, 2 अभिकारक है और एक उत्पाद है। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर 2 है, तो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं। मैं क्या लगा देता हूं, 2। लेकिन किसी भी बॉक्स के आगे या ब्रैकेट के आगे कोई भी अंक लगाया जाता है वो सभी से मल्टीप्लाई होता है, उसकी गुणा सभी से होती है। तो 2 की मैग्नीशियम से गुणा हुई तो मैग्नीशियम भी क्या बन गया प्यारे बच्चों, 2 बन गया। ऑक्सीजन भी क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, अब ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। इधर अब फिर गड़बड़ हो गई, कैसे, ऑक्सीजन 2 थे, मैग्नीशियम 1 था, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए हमने कोई भी अंक लगाया वो आगे लगाया, भले ही उस अंक के लगाने से दूसरी चीज अनबैलेंस हो गई, वो असंतुलित हो गई जो पहले संतुलित थी। पहले मैग्नीशियम इधर भी 1 था और इधर भी 1 था, हालांकि ये 2 लगाने पर अनबैलेंस हो गई, पर उसको बैलेंस कर देंगे, लेकिन तरीके को गलत नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी डिजिट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय उसके आगे लगाया जाता है, ना कि नीचे या पीछे। पॉइंट क्लियर है ना, अब गलत नहीं करेंगे ना, आगे लगाना। इसीलिए मैंने कहा कि इसको डिब्बे में बंद कर दो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको कि एग्जांपल नंबर 2, Fe प्लस H2O, इससे क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर लिख लीजिए राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इधर देख लीजिए क्या क्या है, Fe है, एक H है और एक O है। 3 प्रकार के एलिमेंट यानी तत्व हैं, जितने भी हों सबको अलग अलग लिख लेना। ये ऐसे नहीं कि वाटर को लिख लो कि वाटर है, वाटर के अंदर क्या है वो देखो, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे तो समझ में नहीं आएगा, पहले स्टार्टिंग वाले देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, 20 तत्व आपको याद भी करवाए थे। तो इधर ये लिख लेना, इधर भी Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन है और सॉरी
और इधर ऑक्सीजन है, यानी कि वही तीन चीजें हैं, इधर भी आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इधर भी आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन को नीचे इसलिए लिखा ताकि दोनों जो मिलान करना है वो आसान हो जाए, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो Fe इधर कितने हैं 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 1, इधर आयरन कितना है, लोहा कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4। ये तो हमने देख के ऊपर से हूबहू लिख दिया। इधर से देखा आयरन 1 लिख दिया, हाइड्रोजन देखा इधर से 2 लिख दिया, ऑक्सीजन देखा इधर से 1 लिख दिया, आयरन यानी लोहा देखा इधर से 3 लिख दिया, ऑक्सीजन 4 देखे 4 लिख दिए, हाइड्रोजन 2 देखे 2 लिख दिए। पर अब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इधर आयरन 1 उधर 3, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 उधर 4, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का नियम नंबर 1 क्या है कि पहले इनको डिब्बे में बंद करो ताकि इनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सके। बैलेंस करने के लिए कुछ भी अगर करेंगे तो वो इसके आगे लगाएंगे। कहां लगाएंगे? इसके आगे लगाएंगे प्यारे बच्चों, इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। इधर आयरन 1 उधर आयरन 3, तो मैं यहां पर कितने लगाऊं? 3। ठीक है, 3 लगाते ही क्या हुआ? ये हो गया, अब ये हो गया 3। बात बनी? कुछ बनी? बिल्कुल बनी। इधर हाइड्रोजन 2 उधर 2, ठीक है, चलो। ऑक्सीजन इधर 1 उधर 4, यह भी गड़बड़ है। इधर 1 इधर 4, तो मैं अगर ये 4 यहां पर लगा दूं तो 4 को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि कोई भी डिजिट आगे लगता है तो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इस 4 के लगने से हाइड्रोजन भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 4 लगने पर हो गया 4 दूना 8, 4 इंटू 2 क्या होता है? 8। अब हाइड्रोजन हो गया प्यारे बच्चों 8 यहां पर, ये गड़बड़ हुई। तो इस गड़बड़ को शॉर्ट आउट भी करेंगे। इधर देख लेते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन है, कितने लगाऊं कि 4 हो जाए, यानी कितने लगाऊं, कितने से गुणा करूं कि ये 8 बन जाए, क्योंकि इधर 8 है तो मैं इसकी गुणा 4 से कर लेता हूं। तो 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये भी कितना बन गया प्यारे बच्चों? 8 बन गया। तो अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार बैलेंस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड है। बस बॉक्स में जो भी चीज है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो या पता लगा सकते हो। कुछ पेपर में तो यही आएगा कि कौन सी बैलेंस है। इधर राइट हैंड साइड लिखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखो और नीचे तत्व लिख लो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नीचे तत्व लिख लो। जैसे पेपर में आएगा कि विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस, इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन संतुलित है? संतुलित है, इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन संतुलित है? आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। पहला ऑप्शन H2 प्लस O2 बराबर है, क्या बना? H2O। दूसरा Na प्लस O2, ये बन गया Na2O। ठीक है, तीसरा Mg प्लस Cl2, MgCl2, और चौथा बेरिलियम प्लस क्लोराइड बन गया बेरिलियम क्लोराइड। तो इनमें से पूछ लिया जाए कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, तो कैसे पता लगाओगे? आप वही चीज लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो वो बैलेंस है। इधर पहली रिएक्शन में देखिए, इधर मैं लिख लेता हूं LHS और इधर लिख लेता हूं, सॉरी, हाँ एक मिनट, इधर लिख लिया राइट हैंड साइड और इधर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इधर क्या क्या चीजें हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर भी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहां हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 2, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 1। तो ये तो बैलेंस नहीं है। अगले पे आ जाते हैं, दूसरे में सोडियम कितने? यहां पे मैं वो कर देता हूं, सोडियम कितने? सोडियम और ऑक्सीजन है और इधर भी सोडियम और ऑक्सीजन है। इधर सोडियम कितने? 1, ऑक्सीजन कितनी? 2, इधर सोडियम 2, ऑक्सीजन 1। तो ये भी बैलेंस नहीं है। नंबर 3, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, इधर मैग्नीशियम कितने? 1, क्लोरीन कितने? 2,
इधर मैग्नीशियम कितने 1, क्लोरीन कितनी 2। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बैलेंस है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। नीचे वाला भी अगर आप करके देखोगे तो ये भी बैलेंस नहीं है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों 4 प्रकार की मुख्यतः होती है, उसके बाद हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 इज डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 4 क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोहरा विस्थापन। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। दोहरा विस्थापन, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब ये तो आपको पता लग गया कि किसी भी रिएक्शन में अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो पहली रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो अभिकारक हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी, उत्पाद यानी प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा। याद रख लेना, प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा। द रिएक्शन इन विच, यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूं मैं, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ये आपस में मिलकर के केवल एक ही प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाएं। टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें, अब ये इसको समझेंगे कैसे, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पहले आप इसको देख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट मिलकर कितने उत्पाद बनाते हैं, मिलकर एकल यानी एक ही प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको समझिए, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था Mg प्लस O2 क्या बना था, MgO बना था। बैलेंस करने के लिए मैंने इसके आगे भी 2 लगाया था और इसके आगे भी 2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, समझना,
कि देखिए मैंने क्या लिखा कि वो रिएक्शन जिसमें इधर वालों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, इधर वालों को क्या बोलते हैं, उत्पाद। इधर वालों की संख्या ज्यादा हो और इधर वालों की संख्या केवल एक ही हो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी देखिए ये प्लस का निशान लगा हुआ है, इन पे मत जाओ कि इसके नीचे क्या है, इसके आगे क्या है, इस पे मत जाइए। ये देखिए कि प्लस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब एक चीज ये है प्लस एक चीज ये है, तो ये रिएक्टेंट कितने हो गए, 2, और इधर कोई निशान नहीं है, एक ही चीज बनी है, तो 2 से मिलकर कितना बना, 1 बना। तो यही कहा गया है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें 2 चीजों से मिलकर एक ही बने तो वो रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये पेपर में अनेकों बार आ चुकी है, गलत नहीं करना। इधर वालों की संख्या ज्यादा हो, प्लस के निशान को देखना है कि कितने निशान है प्लस के, अगर एक ही है तो फिर एक इधर और प्लस के एक इधर होगा, 2 ही होंगे। और अगर प्यारे बच्चों प्लस के निशान 2 होंगे तो फिर एक चीज यहां पर होगी, एक यहां पर होगी, एक यहां पर होगी, तो वो कितनी होगी, 1 2 3। तो इधर वाले 3 और इधर अगर एक ही हो तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ही चीज बनी, क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर कितने थे, एक और एक, 2 पदार्थ थे। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और कर लेते हैं, उसके बाद की जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि उल्टा कर दीजिए, अभिकारक यानी रिएक्टेंट एक ही है, बनने वाले एक से ज्यादा हैं, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हैं। एक रिएक्टेंट टूट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, एक अभिकारक टूट करके एक से ज्यादा उत्पाद बनाए, तो वो कहलाएगी डीकंपोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट decompose into 2 or more product, decompose into 2 or more product, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक, एक यानी एकल, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है, टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। इसको उदाहरण समझते हैं, पहले इसके प्रकार जान लेते हैं और प्रत्येक का उदाहरण कर लेंगे। ठीक है, इसके प्रकार जान लेते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की है, तो उसके बाद हम इसके उदाहरण को इजीली समझ पाएंगे। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो ये 3 प्रकार की होती है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। कोई भी पदार्थ अगर टूटता है तो वो 3 कारणों से टूटता है। 3 कारण कौन से, नंबर 1 बाय हीट यानी ऊष्मा द्वारा, अगर किसी को गर्म करेंगे तो हो सकता है वह टूट जाए, बाय हीट। बाय इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन द्वारा, उसमें से विद्युत गुजारकर, बिजली गुजार करके उसको तोड़ देना। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा। और तीसरा है सूर्य के प्रकाश द्वारा, बाय सनलाइट। तो तीनों को हम एग्जाम्पल के रूप में कर लेंगे, बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश द्वारा, बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो तीनों का एग्जाम्पल कर लेते हैं कि कैसे कैसे पदार्थ टूटते हैं। नंबर 1 जो हमने किया, बाय हीट यानी ऊष्मा द्वारा। तो देखिए एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का पत्थर, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इधर पदार्थ कितने थे, 1, और इधर कितना बना, 1 + 1 यानी 2। तो 1 2 में टूटा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वियोजन यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, ऊष्मा द्वारा। क्या टूटता है, संगमरमर। संगमरमर, कई बार पूछ लेते हैं कि संगमरमर का ऊष्मा की उपस्थिति में टूटना कौन सी रिएक्शन है, तो वो वियोजन अभिक्रिया है। बाय इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन द्वारा। तो पानी में से प्यारे बच्चों जब विद्युत गुजार दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 लगा लेता हूं। तो इधर कितने पदार्थ थे, 1, और इधर कितने हैं, 1 + 1 यानी कि 2। तो 1 से 2 बने, तो इसीलिए ये भी वियोजन है, लेकिन ये किसके द्वारा है, विद्युत अपघटन द्वारा। ये पेपर में आया हुआ है बहुत बार कि वाटर को तोड़ने के लिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्या चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है, विद्युत अपघटन करवाना पड़ता है अगर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है। उसके बाद बाय सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये टूट जाता है सिल्वर यानी चांदी में और क्लोराइड यानी क्लोरीन में। तो प्यारे बच्चों इसको भी बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगा लेता हूं। तो सिल्वर क्लोराइड का टूटना पेपर में बहुत बार आया, इसलिए नीचे लिख देता हूं, सिल्वर क्लोराइड का टूटना किसके कारण होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। ये लिख लेना, नीचे नोट कर लेना कि ये चीज क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है, ये तो पता है ये सभी को, ये जल है। ठीक है, और ये मैंने लिख ही दिया कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर मैं इसका केमिकल नेम भी लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर संगमरमर भी आप इसको बोल सकते हो प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर। तो ये होता है ऊष्मा द्वारा, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, और नीचे वाला जो होता है वो होता है सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की रिएक्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।